हाँ। अच्छा, 2 माह में 10 kg हाँ जी। वेट को लूज करना ही बड़ी बात है। आपने क्या क्या खाया? इतनी खवातीन भी आपको देख रही होंगी जिनका वेट ओवर हो चुका है, तो जी अगर जी। 2 माह में ये कम कर सकती, किस डाइट के थ्रू इन्होंने किया वो बताएं आप। अच्छा, उज़मा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उस वक्त थोड़ा सा एज फैक्टर भी था, ठीक है, हाँ। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। ठीक है। तो 10 इयर्स बिफोर आपको पता है एज भी थोड़ी सी मेरी थी, हाँ। उसमें मेटाबॉलिज्म आपका जो है ना वो होता है अपना। पहली एयर होस्टेस हैं जो बच्चे को भी साथ चिपकाए हुए हैं, और ये हमारा इंटरव्यू खराब करने की कोशिश कर रहे थे। पॉडकास्ट जो हमारा था, तो हमने कहा इनको बगल में ही बिठा लिया जाए। ये इनके बेटे हैं, इनका नाम भी जानते हैं, और इनसे बड़े भी हैं बेटे। ये सबसे छोटे हैं या इनके बाद भी कुछ है, ये भी इनसे जानते हैं। अच्छा, हम थे कि 2 माह में वेट कैसे कम किया। हाँ जी। तो बस ये तो फिर भी बड़े हैं, वो जो मेरे दूसरे बेटे हैं वो थे बिल्कुल 1.25 साल के, मैंने आपको बताया जैसे। तो उनको मैंने फीड से हटाया और अपना जो है ना वो बिल्कुल फैट मैंने जो है ना, अच्छा, हर हर एक की बॉडी अलग अलग होती है। अब हाँ। मुझे पता था मेरी बॉडी जो है ना वो किस तरह से मतलब वेट कम कर सकती है। ठीक है। तो मैंने जो है वो सुबह में 1 घंटा वॉक करती थी, शाम में 1 घंटा वॉक करती थी, 2 खाती क्या? घंटे में जिम करती थी। अच्छा। खाने में मैंने बिल्कुल फैट जो है ना वो 0 कर दिए थे, जस्ट प्रोटीन और वेजिटेबल्स बॉइल्ड। अच्छा। हाँ, सिर्फ बॉइल्ड। मतलब समझे कि 2 महीने मैंने ना चिकन, शाम में चिकन खाया, सुबह अंडे खाए और दोपहर में वेजिटेबल्स खाई। बस बस, इसके अलावा वो ब्रोस्ट, चावल, कुछ भी बिरयानी, नहीं, कुछ कोक, भी सब नहीं, खत्म। सब खत्म। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो और एक्सरसाइज, ठीक है। और एक ग्रेप फ्रूट का जूस था ना एक्सरसाइज के बाद, वो मैं डेली पीती थी। ठीक है। हाँ, उससे भी मतलब वेट लूज काफी होता है। और सुबह में जैसे वो पानी, नीम गर्म पानी में हनी डाल के वो पीते हैं, वो भी मैं डेली पीती थी। अच्छा, उससे एक इशू ये भी हो जाता है गर्मियों में, तो वो बिल्कुल जरा आपके जिनका थोड़ा स्टमक होता है हीट हो जाती है, तो वो फिर आपके फेस पे जो है ना वो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो ठंडे पानी में भी डाल के पिया जा सकता है जी, जी। वैसे। अब मैंने एक नया तरीका है, अजवाइन और सौंफ जो है ना, उसको भी आप सुबह में अगर लें पानी नॉर्मल के साथ भी, तो उससे भी आपके वेट पे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। स्पेशली आपकी जो बेली फैट है। ठीक है। वेट कम हो गया, फिर आप चले वेट कम गई। हो गया, वेट कम हो गया, और 2 माह के बाद दोबारा उनकी हायरिंग हुई। अच्छा। हाँ, 2 माह के बाद वो लोग दोबारा आए हायरिंग करने के लिए। और ये भी बता दूं उसमें यहाँ पे मैं आपको कि वो 2014 के बाद से अभी तक उस एयरलाइन की हायरिंग नहीं हुई यहाँ पाकिस्तान से। नहीं हुई? नहीं, क्या बात। वो हमारा आखिरी बैच था। हाँ, अच्छा, फिर? तो मैं गई वहाँ पे, जो पहले आए थे एक बीच में वही थे डॉक्टर साहब, तो उनको मैंने बताया कि सर मैं पहले भी आई थी 2 माह पहले, और आपने कहा था कि आप वेट लूज कर लें तो आपकी हायरिंग हो जाएगी। मतलब इससे पहले कि मैं वो मैम के पास जाती, वो लोग दोबारा हायरिंग के लिए आ गए, तो मैं फिर दोबारा यानी इंटरव्यू के लिए चली गई। ठीक है। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने जब सुना, तो उन्होंने कहा ये देखिए ये चीज होती है, किसी ने अगर जॉब लेनी हो, तो उन्होंने सबको बताया वहाँ पे जितने मोटिवेशन थे। दी। हाँ, सबने क्लैपिंग की, और उन्होंने फिर उसके बाद मेरे से कोई खास इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने जस्ट मुझे डायरेक्ट कॉल कर दी। मतलब वो बोलते हैं आप चले जाएं, फिर वो आपको कॉल आती है बाद में। ठीक है। तो मैं घर चली गई, मुझे लगा कि भाई पता नहीं आती है नहीं आती है, क्योंकि सब लड़कियों को आ चुकी थी ऑब्वियसली, वहाँ पे जितनी भी लड़कियां थी उनसे कांटेक्ट वगैरह लिए, तो काफी ज्यादा लड़कियों को आ चुकी। मुझे शाम को जाके आई। अच्छा, आ हाँ, गई उसी दिन? लेकिन जब आई ना, आप यकीन करें, मैं तो उसी वक्त सजदे में चली गई। मुझे ना पता नहीं उस वक्त ये इतना यानी लग रहा था कि जरूरी है ना कि। और सबसे पहला फोन मैंने फिर अपनी अम्मी को किया, मैंने उनको बताया कि भाई आपकी जॉब तो हो गई। हाँ, हस्बैंड को बताया? खुश हुए? हस्बैंड को, हाँ हस्बैंड को भी बताया था बिल्कुल। अच्छा। हाँ, खुश भी हुए थे, थोड़े से परेशान भी हुए थे, क्योंकि बच्चे- मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी तो मैं कर सकी, क्योंकि जाहिर बच्चों को छोड़ के मुझे फिर जाना पड़ना था। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी तक कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। फिर बच्चे आपने उनके पास छोड़े, फिर ट्रेनिंग के लिए गई? हाँ, कितने फिर मंथ की ट्रेनिंग? 3 मंथ्स की मेरी ट्रेनिंग थी। ठीक है। जिसमें मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आई जी। अच्छा। हाँ, फर्स्ट 3 मंथ्स मेरी ट्रेनिंग थी वहाँ पे, और मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा या उधर कराची जी में? नहीं, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा ठीक था है। मुझे। हाँ जी। तो फिर वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की, और 3 मंथ्स मैंने कैसे गुजारे वो मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। और मेरे साथ एक और लड़की भी थी, उनकी भी यानी मेरी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी। हम लोग यानी एक रूम शेयर किया हुआ था हम लोगों ने, वहाँ पे शेयरिंग रूम्स थे। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी, हालांकि उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन वो भी फर्स्ट टाइम ही जाहिर है घर से निकली हैं। और बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम घर से निकली थी, कुछ तो थी जो ऑलरेडी कर रही थी जॉब्स। तो आपको वो 1.25 साल का छोटा मुन्ना याद आ रहा होगा?
मुन्ना भी, दूसरा भी जाहिर है, वो भी मेरा बच्चा था, वो अच्छा, तकरीबन दोनों? 3 साल का था। हाँ जी। ठीक है। तो दोनों भी बहुत याद आ रहे थे और हस्बैंड भी याद आ रहे थे, बस सारी फैमिली मैं कभी इतना देर नहीं रही ना, मतलब ऑब्वियसली पहली फोन पे दफा बात हो जाती थी। फोन पे तो होती थी, वीडियो कॉल भी होती थी, सब होता था, लेकिन बहुत मुश्किल से गुजरे वो। खैर जैसी ट्रेनिंग खत्म हुई और उसके बाद फिर हम लोग आए, तो अल्लाह का शुक्र है, बस फिर उसके बाद चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी सेटल डाउन होना पहले शुरू हो गई। डोमेस्टिक लेवल पे किया, फिर इंटरनेशनल, फिर आपका डायरेक्ट इंटरनेशनल नहीं, हुआ? डायरेक्ट इंटरनेशनल एयरलाइन थी, तो इंटरनेशनली हम लोग फ्लाई करते थे। ठीक है। हाँ, तो जब फर्स्ट डे था, हाँ जिस दिन आपने वो यूनिफॉर्म पहना, हाँ जी। और ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताएं कि इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आपको बताई जाती हैं? अच्छा, ट्रेनिंग इसकी रिलेटेड होती है इसी के एयरक्राफ्ट से ही रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं। असल में ना लोग ये समझते हैं कि हम लोग जब ट्रैवल करते हैं ना, तो शायद एयर होस्टेस का काम है सिर्फ सर्व करना। हाँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्विस होती है हर लेने, कुछ है, अभी तो ऐसी एयरलाइंस है जिसमें सर्विस ही नहीं होती है, अच्छा। सिर्फ एयर होस्टेस होती हैं। आपने अगर कुछ खाना है, आप परचेज करें और आप खा लें। ठीक है। लेकिन ये जो कुछ जो एयरलाइंस देती हैं वो उनकी हॉस्पिटैलिटी होती है, मतलब वो ये एक्स्ट्रा के तौर पे करते हैं। लेकिन एक्चुअल जो एयर होस्टेस का काम होता है ना, वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का होता है। ओके। हाँ, उसमें ना हम लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें अगर खुदा नास्ता भी, शायद आपने सुना हो कि एक एयरलाइन है उसका पेशावर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो उन लोगों ने बड़ी मतलब उनकी एक थी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने डिप्लेनिंग करवाई पैसेंजर की, सेफ एंड साउंड सारे, मतलब पैसेंजर अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ जानी। तो इसी तरह से मतलब डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं इमरजेंसी की, तो उसमें अब इन लोगों को नहीं पता होता कि डोर को कैसे ऑपरेट करना है। हाँ। या फिर अगर फायर वगैरह कुछ होता है एयरक्राफ्ट में, तो कौन से इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ करने हैं। और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता होती हैं, जो कि सीक्रेट होती हैं जी। और वक्त आने पे ही उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, वो मतलब रेयर होते हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हाँ। जो लोग भी जाते हैं तो लेकिन ये है कि एक्चुअल में ये इसीलिए होती हैं होस्टेस वगैरह, या फिर जो लड़के होते हैं उनको स्टीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। लोग उनको भी अक्सर एयर होस्टेस बोल देते हैं, लेकिन उनको स्टीवर्ड बोला जाता है। ठीक।